सो गाइस गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कि अगर दो एंगल इफ़ एंगल ए एंगल बी आर कॉम्प्लीमेंट्री देन उसका यूज़ हम ट्रिग्नोमेट्री में कैसे करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सबसे पहले बात होते क्या हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। जैसे बात करूँ, अगर मैं 47 डिग्री की बात करूँ कि 47 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, तो आप बोलोगे 47 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 43 डिग्री होगा, क्योंकि 47 प्लस 43 डिग्री दोनों एंगल मिला के क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं कि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ कि जैसे अब हम देखते हैं कि इसका ट्रिग्नोमेट्री में कैसे हम यूज़ करते हैं। तो पहली आइडेंटिटी है वह हमारी कि अगर साइन ए कॉस बी के इक्वल है। कैसे है, क्योंकि देखो साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस बी कॉस की जगह। देखो कैसे आया ये साइन ए कॉस बी के इक्वल कैसे आया। साइन ए को मैंने क्या लिख दिया, यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि साइन ए को मैंने लिख दिया 90 डिग्री माइनस बी। कैसे, यहाँ से ट्रांसपोज कर दिया मैंने। अब आपका पता होगा कि 90 डिग्री माइनस बी जो है ना, 90 डिग्री माइनस बी ये कौन सा क्वाड्रेंट में कहला आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे जो एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और पॉजिटिव होते हैं, साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाता है। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में चेंज हो जाएगा। तो साइन ए किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस बी के इक्वल हो जाएगा। ऐसे आया है ये। ऐसे अगर मैं बात करूँ टेन ए अगेन ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, 90 डिग्री माइनस बी लिख सकता हूँ। तो टेन 90 डिग्री माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, कॉट बी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे एंगल पॉजिटिव होते हैं और दूसरी बात उनका रिवर्स हो जाता है। ठीक है ना। सेकंड थर्ड केस में क्या लिख सकता हूँ, सेके अगेन सेके किसके इक्वल हो जाएगा, कॉसेक बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो कोई एग्जांपल से हम देखते हैं इसको कि साइन एक कॉस बी है। अब मैं लिख सकता हूँ जैसे साइन 73 डिग्री है और कॉस 17 डिग्री है, यानी साइन 73 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, कॉस 17 डिग्री। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। और 73 प्लस 17 इनका सम जो है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है ना। अब मैं बात करूँ कि टेन सिक्सटी फोर माइनस टू अल्फ़ा ये किसके इक्वल होगा। तो सबसे पहली बात तो 64 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 26 डिग्री होगा, क्योंकि 64 प्लस 26 क्या बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो 64 प्लस 26 90 डिग्री हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री हो गया। और अगर मैं टेन टेन किस में चेंज हो जाएगा, कॉट में चेंज हो जाएगा, टेन ए कॉट बी। तो कॉट 26 डिग्री माइनस टू अल्फ़ा और प्लस टू अल्फ़ा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि माइनस टू अल्फ़ा से प्लस टू अल्फ़ा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 1064 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 26 डिग्री। वही जब कैंसिल होगा तभी तो इक्वल होगा ये, तभी तो 90 डिग्री का वो आएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो ऐसे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है ना। फोर्थ हमारी आइडेंटिटी क्या है कि साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। क्यों होता है, तो देखो साइन स्क्वायर ए है। अब साइन स्क्वायर ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। और यहाँ साइन स्क्वायर भी ऑलरेडी है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। सेम कंडीशन में आप ऐसे याद कर सकते हो कि साइन कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी ये किसके इक्वल होता है, ये भी 1 के इक्वल होता है। ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे ये यहाँ पे दे रखा है कि कॉस स्क्वायर 51.6 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 38.4 डिग्री। अगर मैं बात करूँ कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं, तो अगर मैं इसको ऐड करूँगा 51 प्लस 51.6 डिग्री प्लस 38.4 ये क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अकॉर्डिंग टू अवर आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। जैसे मैंने यहाँ बताया, ये आइडेंटिटी कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ हमने लिख दिया। हमें चेक करना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है या नहीं, कि 90 डिग्री का सम बना रहे हैं या नहीं। ऐसे ही सेम क्वेश्चन है जैसे ये वाला। क्वेश्चन बड़ा है लेकिन रिजल्ट हमें याद रखना है। कैसे, साइन स्क्वायर 47 डिग्री माइनस टू अल्फ़ा प्लस 3 बीटा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2 अल्फ़ा प्लस 43 डिग्री माइनस 3 बीटा। अब मैं चेक करूँगा कि ये जो अपना जो क्वेश्चन है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा है नहीं बना रहा। तो 47 और 43 इनका सम अगर मैं करूँ तो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। ठीक है ना। और माइनस टू अल्फ़ा प्लस टू अल्फ़ा ये कैंसिल हो गया, दोनों माइनस टू अल्फ़ा प्लस टू अल्फ़ा ये कैंसिल हो गया। और प्लस थ्री बीटा माइनस थ्री बीटा ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा अपने पास में, 47 डिग्री और 43 डिग्री जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, 90 डिग्री है।
तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी का जो उसका क्वेश्चन होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, मैंने आपको वो कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया कैसे होगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना रहा था। -2 अल्फा कैंसिल हो गया था, प्लस 3 बीटा माइनस 3 बीटा 0 हो गया, बचा क्या 47 और 43 90 डिग्री। तो इसका क्या आंसर हो गया, 1 हो गया। ऐसे हम इसको यूज़ करते हैं। अब एक और चीज़, जैसे मैंने बताया कि साइन ए कॉस बी के इक्वल होता है। ओके, अब मैं साइन ए को, जो कॉस बी है ना, कॉस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/sec बी। साइन ए 1/sec बी इज इक्वल टू 1। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँगा साइन ए और सेक बी का, तो वो भी क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। वापस समझिए, देखिए साइन ए इज इक्वल टू कॉस बी। कॉस बी को मैंने क्या लिख दिया, 1/, क्योंकि कॉस क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, 1/sec थीटा होता है। तो साइन ए इंटू 1/sec थीटा इज इक्वल टू 1। इसका मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। सेम इसमें कर लेंगे अपन, टेन ए कॉट बी। कॉट बी क्या होता है, 1/tan बी। कॉट टेन का उल्टा तो होता है, तो टेन ए इंटू टेन बी ये 1 के इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। इसका रिवर्स भी ट्रू होगा, कॉट ए कॉट बी ये भी 1 के इक्वल होगा। जस्ट इसका रिवर्स कर लिया, 1/tan ए इंटू 1/tan बी, और 1/1 तो 1 ही होता है। तो 1/tan ए क्या क्या हो गया, कॉट ए हो गया। 1/tan बी क्या हो गया, कॉट बी हो गया। और 1/1 क्या हो गया, 1 ही हो गया। सेम ऐसी sec ए को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/cos ए। sec थीटा क्या होता है, 1/cos थीटा। तो 1/cos थीटा इज इक्वल टू कॉसेक बी है। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, कॉस ए यानी कॉस ए इंटू कॉसेक बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारे रिजल्ट निकल गए ये। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक, कि जैसे साइन 18 है, साइन 18 डिग्री इंटू सेक 72 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। सबसे पहली बात तो हम चेक करेंगे कि इसका सम क्या है, 90 डिग्री है कि नहीं। तो 72 प्लस 18 90 डिग्री है। तो साइन 78 साइन ए और सेक बी ये किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। कैसे, यहाँ सीखा है। साइन ए सेक बी किसके इक्वल हो गया, 1 के इक्वल हो गया, यदि ए और बी क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन है, जैसे अपना tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री, 87 प्लस 3 90 डिग्री। तो tan ए tan बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कहाँ से आया, यहाँ से आया, tan इंटू tan बी 1। तो मैं आपको रिजल्ट के साथ साथ क्वेश्चन भी करा रहा हूँ, मतलब कैसे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है ना। अब जैसे एक क्वेश्चन है कि cos 31 डिग्री प्लस 5x इंटू कॉसेक 59 डिग्री माइनस 5x। सबसे पहली बात तो 5x तो 5 प्लस 5x और माइनस 5x ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से। क्या बचा, 31 डिग्री और 59 डिग्री। 59 डिग्री प्लस 31 डिग्री अगर मैं करूँगा तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो इफ़ ए एंड बी आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देन वी कैन से कॉस थीटा कॉस ए इंटू कॉसेक बी इज इक्वल टू 1। कैसे, यहाँ से कॉस ए इंटू कॉसेक बी इज इक्वल टू 1। कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए और बी इनका सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है। 5x प्लस 5x और माइनस 5x तो कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, 31 और 59, ये दोनों क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, कॉस ए इंटू सेक कॉसेक बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ आइडेंटिटीज़ थी, उसके बेसिस में मैंने आपको मतलब समझाया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज़ हम कैसे करते हैं। ये क्लास 10 का टॉपिक है, और ये बड़े बड़े कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम इसमें यूज़ आता है। चाहे हम एसएससी को ले लें, किसी भी एग्ज़ाम को ले लें, तो उसमें इसके क्वेश्चन आते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, मैं लेके आया हूँ आपके लिए। जैसे ये क्वेश्चन है, 2 साइन 22 डिग्री अपन कॉस 68 डिग्री, ये पूरा क्वेश्चन दे रखा है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपने को कि इसकी क्या वैल्यू आएगी। तो सबसे पहली बात तो जैसे हमने आइडेंटिटी बताया था कि साइन ए और कॉस ए, अगर साइन ए और कॉस बी, ठीक है ना, वो क्या होता है, इक्वल होते हैं। कैसे, क्योंकि 68 डिग्री और 22 डिग्री ये क्या बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं। तो साइन किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस के इक्वल हो जाएगा। अगर ये इक्वल है तो यहाँ 2 बचा। ठीक है ना। ऐसे ही सेम 75 डिग्री 15 डिग्री, 75 प्लस 15 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। और कॉट, अगर ये 90 कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गए तो कॉट ए और टेन बी दोनों इक्वल हो जाएगा, टेन ए इंटू कॉट बी। तो ये क्या बचा यहाँ पे, -2/5 बच गया। ठीक है ना, एज इट इज़। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, टेन 45 डिग्री की तो वैल्यू हमने वो ऑलरेडी पता है। टेन 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। टेन 45 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। इसकी वैल्यू 1 होती है। तो 8 इंटू 10 45 डिग्री 1। अब हम देखेंगे 10 20, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा, 10 70 हो जाएगा। 70 प्लस 20 कितना होता है, 10 ए 10 बी 1 ही, वो ये भी 1 हो गया। और यहाँ पे 10 40 डिग्री 10 50 डिग्री,
10 ए 10 बी 50 + 40 90 डिग्री कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो 10 ए 10 बी 1, तो यहाँ क्या बचा, ये पूरा 1 बचा यहाँ, तो 8/5 हो गया, ये सारे इक्वल हो गए, तो क्या बचा 2 - 2/5 - 8/5। इसका अगर मैं एलसीएम लूँगा तो 10/5 - 8/5, तो ये पूरा 0 आ जाएगा अपना, ठीक है ना। इसका एलसीएम लूँगा ना अपन, एलसीएम लेकर देख लेते हैं अपन इसका एक, तो कितना हो जाएगा 10 - 2 और -8, तो ये 0 आ जाएगा अपने पास में, क्योंकि देखो 10 - 2 8, 8 - 8 0, तो 0/5 0 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। तो पहले मैंने आपको समझाया कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते क्या हैं, और उसके बारे में उसके मैंने आपको रिजल्ट बताया कि इसके 4-5 रिजल्ट बनते हैं, और इनका वाइस वर्सा भी ट्रू होता है। उसके बेसिस में मैं कुछ आपको एग्जांपल समझाया है, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन समझाया है। तो ये अच्छा टॉपिक था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूछता है हर पेपर में, और ये ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक है। थैंक यू।